नोमी की शादी होगी ना तो महमिल की शादी 20 को होगी। शादी मैं कोई अपनी मर्जी से थोड़ी ना कर रहा हूं। तुम्हारे पापा ने मेरे पापा पर 5 करोड़ 70 लाख के घपले का इल्जाम लगाया है, तो टूटनी थी मंगनी। 20 को महमिल की शादी है। पहला इनविटेशन तुम्हें दे रहा हूं। मुबारक हो। पहली मुबारकबाद भी शायद मैं ही तुम्हें दे रहा हूं। ये क्या तुमने फरियाल को पट्टी पढ़ाई है? क्या हुआ? मैं तो सो रही थी। अभी अभी कमरे से निकल कर गई है, इसका मतलब है तुम सो नहीं रही थी। मैं इसलिए सोने का बहाना कर रही थी ताकि तुम्हें ऐसा लगे जैसे कि मैं सदमे से मर गई हूं। मर ही गई। मेरे सामने से मुंह फुलाकर गुजर गई और सलाम तक नहीं किया। उसकी बेटी की शादी आप उसकी मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं। अब वो कैसे सलाम करेगी आपको? भाई अगर बात करने का हक नहीं दे रहे आप, तो कम से कम नाराज होने का हक तो दे। वहां बात नहीं बनी। वो उसका पोता खबीस 4 दिन पहले हमसायों की लड़की को लेकर भाग गया। हंसती है, हंसो। वैसे मेरे पास सरदर्द की गोली है, अगर आप कहें तो मैं आपको निकाल के दे दूं। एक बात सुन लो निगारिश बेगम, मैंने अगर कहा कि महमिल की शादी 20 तारीख को होगी तो मान लो होगी, वरना हयात अहमद गोराया का सर हयात मंजिल के दरवाजे पर लटका हुआ देखोगी। इसमें कसम वाली कौन सी बात है? वैसे मारूफ भी अभी यही कह रही थी कि इस घर में जो भी मत कस्में खाता है ना, वो ही झूठ बोलता है। बकवास बंद करो निगारिश बेगम। खानदान की इज्जत और विकार के फैसले कोई मजाक नहीं हुआ करते, और ना ही मैं किसी को इजाजत दूंगा कि मेरे फैसले का इनकार करे। इतना क्यों हंस रहे हो स्वीराट? You know what? साला बंटवारे के डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद कहने लगा कि 25 तारीख को महमिल की शादी है और तुम पहले आदमी हो जिसे मैं इनविटेशन दे रहा हूं। एंड यू नो, उसने 20 तारीख को अपनी बेटी की शादी क्यों रखी? क्यों? क्योंकि 25 तारीख को नोमी की शादी हो रही है और लड़की फोन करके नोमी को कह रही है कि मुझे भगा के ले जाओ। रुको रुको रुको, स्लो डाउन। तो फिर मुझे बता, लड़की क्या बोल रही है? स्वीट हार्ट बताया तो है कि कहती है मुझे भगा के ले जाओ। तो फिर तुमने क्या सोचा? मैंने क्या सोचना, एंजॉय कर रहा हूं। और नोमी? और नोमी वो भी एंजॉय कर रहा है, और क्या। तो उसे कहो ना ले जाए भगाकर। क्या पागल हो गई हो तुम? अरे मंगनी के टूटने तक तो उसने बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि शायद खुद भी वो यही चाहता था। लेकिन ये भागने भगाने के मसले पे बंदूकें निकल आएंगी, खून खराबा हो जाएगा। देखो मैं डरता नहीं हूं, लेकिन क्या है कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, सिर्फ इसलिए। तुमसे जो कहा है वो ही करो, मैं खून खराबा नहीं होने दूंगी। तुम क्या करोगी? अरे तुम देखो तो सही, उल्टा तुम्हें थैंक यू बोलकर जाएगा।
जफर हयात थैंक यू बोल के जाएगा मुझे, ये तुम सोचना भी नहीं। लगी शर्त? लगी। पहले तो मैं पैचअप के लिए तैयार हो गया, क्योंकि बाबा मैंने सोचा कि एक बुरी खबर को एक अच्छी खबर छुपा देगी। तो रामेश भी जिद कर रहा था ना, वही उसको कॉन्फ्रेंस रूम में छोड़कर गया था। और मैंने सोचा कि ठीक है, यहाँ तक आ गया तो शायद अपने किए पर नादिम होगा, मगर मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो बदले की आग में इस कदर आगे जा चुका है। क्या कहा था उसने? बाबा मुझे सब कुछ सुनना पड़ा, क्योंकि खबर उनकी तरफ से छपी थी। मैं लड़की का बाप हूं ना, इसलिए मेरी पोजीशन वीक है। उसने जो कहा वो मुझे बताओ। वो आते ही बोला, यहां मेरे पैरों में गिरकर नाक रगड़ो, माफी मांगो और गिड़गिड़ा कर कहो कि आरिफ हसन मुझसे भूल हो गई। तुम एक काम करो, कल सुबह अपनी सारी प्रोडक्ट्स का भाव गिरा दो। कोई परवाह नहीं 5-6 करोड़ का नुकसान हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि 25 तारीख से पहले उसके हिस्से की फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। भाव तो गिर जाएंगे बाबा, लेकिन अगर महमिल की शादी 20 तारीख तक ना हुई तो मैं लोगों की नजरों में गिर जाऊंगा। पहला इनविटेशन भी मैंने उस कमीने को दिया था, और जिस अंदाज से वो मुस्कुराया था, जब मैं सोचता हूं तो मुझे आग लग जाती है। जो कहा है वो करो। तुम भाव गिराने के बारे में सोचो, शादी के बारे में सोचना मेरा काम है। अरे क्या बात कर रही हो? मैंने तो उसको पकड़ा और घसीटता हुआ ले गया बिल्डिंग के कोने में। दिल तो चाह रहा था कि कस के उसके मुंह पे मारूं, लेकिन क्या? लेकिन क्या? तुम्हारा ख्याल आ गया। सोचा कि क्या कहेगा कि रामेश ने मुंह पे थप्पड़ मार दिया। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। जी में आया था तो मार दिया होता। एक क्या 2 मारते तो मुझे तसल्ली होती। बहुत बुरी बात है मैम, जिससे शादी करनी हो ना उसको इस तरह मार नहीं पड़वाते। करेगा शादी वो? अरे शादी तो उसका बाप भी करेगा। मेरा मतलब है मान गया है। और उसके पापा वो मानेंगे? अरे पापा कहां से बीच में आ गए अब? तुमने खुद ही तो उसको फोन पे कहा था कि भगा के ले जाओ मुझे। वो तो मैंने चेक किया था उसको। मतलब नीयत नहीं थी तुम्हारी? दिमाग ठीक नहीं है तुम्हारा। तुम सोचते हो कि माँ बाप की इज्जत को रोंद के मैं उसके साथ चली जाऊंगी? चलो जी, कर लो बात। ये तुम गिरगिट की तरह रंग क्यों बदल रही हो? जब तुमने फैसला कर ही लिया था तो माँ बाप की इज्जत का ढोंग क्यों रचा रही हो? वैसे भी सिर्फ बाबा की बात करो या दादा की, मामा तो खुश हो जाएंगी कि शुक्र है तुम्हें अपनी मर्जी का दूल्हा मिल गया। तुम समझती हो मैं मरी जा रही हूँ उसके लिए? मर्द का बच्चा है तो ब्याह कर लेकर जाए, भगा कर लेकर जाएगा तो टांगे तोड़ दूंगी उसकी। मैं तो चला भाई। तुम कहाँ जा रहे हो?
मेरी छठी इस कह रही है कि जो भी इसकी मदद करेगा ना मारा जाएगा। सॉरी, आई एम गोइंग। नोमी? हेलो? हाँ, नोमी बोल रहा हूँ। बोलो। वो मैं तैयार हूँ। कहीं जा रहे हो क्या? तुम्हें रामेश ने नहीं बताया? अच्छा खैर, मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। तो फिर अपने पापा से कहो ना, मेरे पापा से बात करें। यार पापा को बीच में क्यों ला रही हो? तुमने उस दिन कहा था कि मुझे भगा के ले जाओ। सो और तुम ऐसे घटिया मर्द हो जिसने सोच लिया कि मैं जिससे शादी करूंगा उसे भगा कर ले जाऊंगा। What the hell are you saying? कमीने, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते या मेरी इज्जत नहीं करते? क्या समझ रहे हो? 25 को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। सोच है तुम्हारी। अरे 25 तो बहुत दूर की बात है। तुम देखना, मैं 20 को शादी ना करूं तो मेरा नाम महमल नहीं। हाँ तो यार, तुम लोग अपने आप को बहुत सियाना समझते हो ना? हो बेवकूफ। अरे बेवकूफ हो, लड़कियों की बगावत क्या होती है मालूम है तुम्हें? क्या? वो जब मोहब्बत कर लेती है तो समझो बगावत कर लेती है। आपकी कसम पापा, उसने मुझे खुद कहा था कि मुझे आके भगा के ले जाओ, और मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अगर मैं हाँ बोलूंगा तो वो फौरन आ जाएगी। तो अब क्या कहा उसने? तो गालियां दे रही है, पता नहीं क्या क्या बोल रही है, बुज़दिल, डरपोक, ब्ला ब्ला। थम जा बेटा, थम जा। ये तेरे बस का काम नहीं है। सुनो आलिया, नया दुश्मन अगर पुराना दोस्त हो तो उसकी बेटी का लिहाज करते हैं। मैं मानती हूं खानदानी लोग रखेल की बात सुन तो लेते हैं लेकिन मानते नहीं। और हाँ बेटा, क्या कहा उसने तुम्हें? बुज़दिल और डरपोक, और भी बहुत कुछ कहा होगा। बुज़दिल और डरपोक को देखकर कोई गाली नहीं देता, लेकिन अगर मर्द बुज़दिल और डरपोक हो तो उसे मैं भी गाली देती हूँ, चाहे रिश्ते में वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? बस पूरा ख्वाब था। तुम सो जाओ, सब ठीक है। दादू इस वक्त? हाँ, आओ। बैठो। जी दादू। तुम्हारी दादी से मेरी शादी होगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। शादी से पहले वो मुझे हयात भाई कहती थी, बल्कि कभी कभी तो मुझसे 1-2 रुपया मांग भी लेती थी।
फिर एक दिन अब्बाजी ने हुक्म दिया कि निगारिश से शादी कर लो। खानदानी इज्जत का सवाल है। खानदानों में अक्सर ऐसे सवालात उसी वक्त उठते हैं जब कोई लड़का अपनी मंगेतर को छोड़कर किसी और से शादी कर लेता है। बहुत रोया, चीखा, चिल्लाया, वावेला किया और ये भी कहा कि निगारिश पर तो मेरा दिल ही नहीं मानता। लेकिन अब्बाजी ने चाकू निकालकर अपने सीने पर रख दिया और कहा कि कल मेरा जनाजा पढ़ोगे, अगर तुम नहीं मानोगे तो। बस फिर क्या करता, मान ली अब्बाजी की बात, हुक्म जो था। और वहां उल्फत रोती रह गई। उल्फत? हाँ, हर शादीशुदा मर्द की जिंदगी में एक पुरानी उल्फत होती ही है। मैं जानता हूँ दादू, वो हैदराबाद वाली ना? उसका नाम भी उल्फत है और तुम्हारी दादी समझती है कि वही उल्फत है। बेटे, ये बातें तुम्हें इसलिए सुनाई हैं कि आज ऐसी ही विपदा हम पर भी आन पड़ी है। अब वक्त चूंकि बदल गया है, अब 50 साल पहले वाले हालात भी नहीं रहे, तो मैंने सोचा कि अब्बाजी की तरह तुम पर हुक्म चलाने की बजाय तुमसे बैठकर इस बात पर डिस्कस करूं। आप मुझसे क्या डिस्कस करेंगे दादा? बेटे, अपने जज्बात को काबू में रखो। तुम मर्द हो, तुम मर्दों की तरह बुरे वक्त की आंखों में आंखें डालकर देखो कि जिंदगी के इस दौर में आरिफ हसन जैसा लौंडा भी गोराया खानदान की इज्जत को उछाल रहा है। तो 20 को हमने महमिल की शादी रखी है और कल कार्ड छपने जाएंगे। तो ठीक है ना दादू, मैं चला जाऊंगा कार्ड छपवाने के लिए। बात ये नहीं है बेटा, कार्ड छपने की बात तो फोन पर भी हो जाएगी और मजमून तो कोई मुलाजिम भी लेकर जा सकता है। लेकिन क्या था? किससे करेंगे उसकी शादी? सोचा था उल्फत से बात करना तो घर वाली बात होगी, लेकिन क्या कीजिए, उसका बदकुमाश पोता हमसायों की लड़की लेकर भाग ही निकला। तो इसमें क्या बात है दादू? महमिल अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है और फिर गुराया ख़ानदान की लड़की है। उसको ऐसे हज़ारों रिश्ते मिल जाएंगे। 8 दिन में 800 रिश्ते मिल जाएंगे उसको। आप बात चला के तो देखें। बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर बात चलाने का वक्त नहीं है हमारे पास। और जाहिर है ये भी नहीं हो सकता कि हम उसे किसी ऐरे गैरे के सर पर मंड दें और फिर अखबार में खबर छपी है तो बड़ी बदनामी हो गई है उसकी। अरे नहीं दादू, महमिल जैसी लड़की पे किसकी मजाल है कि कोई उंगली भी उठा सके। ये भी ठीक है, लेकिन जब कार्ड छपने जाएंगे तो किस दूल्हे का नाम लिखेंगे? जाहिर है दादू, जो भी दूल्हा होगा उसी का नाम होगा ना। लिखा तो वही जाएगा। तो फिर मैं तुम्हारा नाम लिख रहा हूं।